वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री ये कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर। हमने 2 यूनिट कवर कर चुके हैं और 2 यूनिट बाकी है। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास सिलेबस था इसका, और यूनिट 1 और 2। 1 यूनिट प्लांट से डील करती थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहली वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी इसके बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक सोइल को नीड है, राइट, टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। Now third one and fourth one unit, they are quite similar. So these both units deals with one unit deals with the composition of soil, कि soil में आपके एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी टाइप्स की सोइल है, एसिडिटी क्या होती है टर्म, साथ में लाइम पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और सोइल मैनेजमेंट वगैरह क्या है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद है जो लास्ट यूनिट है, दैट डील्स विद द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स, कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सोइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। साथ में सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, उनका क्या रोल है, और सोइल एज ए सिंक कैसे काम करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यूनिट 3rd और 4th में कवर होते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम ये सारे के सारे पॉइंट या दोनों के दोनों यूनिट ये कवर करके कंप्लीट कर दें इस चैप्टर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये देखिए बच्चों, 3rd यूनिट दैट इज़ द सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल, कि सोइल की एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, वो सब आपका सोइल केमिस्ट्री से डील करता है। It is quite affected by the mineral compositions, organic matter and environmental factors, right? So any soil composition is quite dependent upon several factors and decided by nearby environmental factors also, right? So in early 1870s, a chemist named as Junior Thomas Way that performed many experiments on how soil exchanges the ions and is considered as a father of soil chemistry, ठीक है। तो आपको याद रहेगा इंग्लैंड के आपके केमिस्ट थे ये थॉमस वे, थॉमस वे, जिन्हें कंसिडर किया जाता है सोइल केमिस्ट्री के फादर। दे परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग दिस वन। अदर साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, दे आर द एडमंड रफिन एंड लाइनस पॉलिंग, राइट। सो दिस ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। केमिकल कंपोजिशंस ऑफ अर्थ, क्रस्ट एंड सोइल। देखिए यहाँ पे हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, राइट। अर्थ का जो इनर साइड है दैट इज द अर्थ है, राइट। अर्थ के 3 लेयर होते हैं। एक होता है आपका कोर, एक होता है मेंटल, और एक होती है क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर है। और हम ये क्रस्ट की कंपोजिशन पढ़ क्यों रहे हैं, उस बात को समझिए। देखिए जो क्रस्ट है वो उसका जब डिसोसिएशन होता है, डिग्रेडेशन होता है क्रस्ट का बाय सेवरल फैक्टर्स, वो आपके मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय जो आपकी माउंटेन रेंज है, वहाँ पे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर से पिघल के आपका रिवर्स आती है, जैसे गंगा है, राइट। तो ये जो रिवर्स है ये अपने साथ सेडिमेंटेशन लाते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है, जो आपके पहाड़ है, पहाड़ को तोड़ते हुए, अब्रेजन करते हुए जो भी मैटर आया साथ में, वो अपने साथ बहा के ले जाती हैं, ठीक है। और कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में, सबको पता है, समुद्र में, राइट। तो समुद्र में ये काफ़ी सारे जो सेडिमेंटेशन ये साथ में लेके आए, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम माउथ टू टारगेट। जितनी भी ये सेडिमेंटेशन लेके आए, वो सेडिमेंटेशन से असल में सोइल बनती है, राइट। अब एक बात बताएं, जो पर्वत है आपके वो किससे बने हैं? वो ऑब्वियस है क्रस्ट से बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर की लेयर है जो, उन्हीं से ही बने हैं। तो जो क्रस्ट की कंपोजिशन होगी वही सिमिलर कंपोजिशन आपकी किसकी रहने वाली है? सोइल की,
ठीक है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। वाटर के अलावा आपका विंड है, जैसे डेजर्ट्स में आपके कौन सा होता है एजेंट, ये जो डिग्रेड करता है, दैट इज द विंड, राइट, हवा। तो सिमिलरली आपके कई जगह पे स्नोफॉल है, वो भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है टू फॉर्मेशन ऑफ द सोल्स। सो सोल की फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए जो क्रस्ट की आपकी उस एरिया की जो भी एलिमेंटल कंपोजिशन रहेगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको सोइल में भी मिलेगी वहाँ की, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट ऑल्सो। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके। तो यानी कि यदि हमें ये पढ़ना है उसके बाद ही हमें इसकी कंपोजिशन समझ आएगी। ठीक है। सो मेजर एलिमेंट्स क्या है क्रस्ट के, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनको आप याद रख लें, समझ लें। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं दीज टू फैक्टर्स, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। अब इन्हीं के ही आपके पास क्या होता है, सोइल में आपके पास जो मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्वार्ट्ज है, फेल्सपर है, माइका है, क्ले है। या आप देख सकते हैं चारों की मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ दीज पिक्स। ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वार्ट्ज है, ये फेल्सपर है, माइका है एंड क्ले, दीज आर द मिनरल्स, राइट। सो इन्हीं मिनरल्स के कंपोजिशन आपको सोइल में भी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एसिडिक सोइल का। देखिए, आपने एसिडिक वर्ड सुना हो, यदि केमिस्ट्री के हैं तो आपने सुना ही होगा डेफिनेटली। व्हाट डू मीन बाय एन एसिड? एसिड इज द सब्सटेंस विच इज हैविंग pH लेस देन 7, राइट। सो pH यदि आपकी 7 से कम है तो हम उसे एसिडिक कहते हैं। तो यदि सोयल की pH 7 से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, एसिडिक सोइल, राइट। इजी डेफिनेशन थी। सो एसिडिक सोइल रेफर्स टू सोइल विद द pH वैल्यू लोअर देन 7, मीनिंग सोइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कौन से होते हैं आपके, H पॉजिटिव। ठीक है। तो ऐसी सोइल जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH क्या होगी, कम होगी। तो आप देख सकते हैं 7 से भी कम आ चुकी है, राइट। सो एसिडिक सोइल समझ आ गया क्या है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स, यदि सोइल एसिडिक है भी तो क्या पौधों पर, प्लांट्स पर, फसल पर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? यस। वो असर क्या है, दीज आर द 4 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इफेक्ट क्या है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, राइट। यदि आपकी सोइल हाईली एसिडिक है, यानी pH वैल्यू 7 से बहुत कम है, सो दैट मीन्स वहाँ पे एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन ज़्यादा पाएगी। ठीक है। सो हाई एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन दैट वुड इनहिबिट द रूट ग्रोथ। रूट किसकी, प्लांट्स की। सो प्लांट की ग्रोथ को हिंडर्ड करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक सोइल। नाउ सेकंड वन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, दीज वन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एल्कलाइन pH पे या न्यूट्रल pH पे काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं आपको। लेकिन यदि pH 7 से कम है तो ये क्या करेंगे, ये सोल्यूबल हो जाएंगे, राइट। और लो pH रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी और प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो दैट मीन्स सेकंड वन क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ऑफ दीज आयंस, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एसिडिक सोइल। थर्ड वन, रिड्यूस्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी। देखिए, सोइल में आपके पास दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, माइक्रोब्स मिलते हैं। कुछ माइक्रोब बेनिफिशियल होते हैं, कुछ नहीं होते, राइट। तो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, बेनिफिशियल मतलब कि जो प्लांट की ग्रोथ को एक्सजरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं,
तो यानी कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि बेनिफिशियल है फॉर द प्लांट ग्रोथ। यदि ये ज़्यादा होंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। सो एसिडिक सॉइल में ऐसे माइक्रोब्स हैं, इनकी संख्या घट जाती है, राइट। सो दे आर नॉट सो रेजिस्टिव टू द एसिडिक सॉइल, सो दैट्स वाई द पॉपुलेशन कह सकते हैं या फिर द अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब दैट गेट reduced in the highly acidic soil. So reduced microbial activity is the another factor, right? And last one, poor crop growth. यदि आपके रूट्स वीक होंगी, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए रूट्स ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एसिडिक सॉइल। तो वीक रूट्स है और वीक डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से क्या होगी, अब क्वांटिटी ऑफ क्रॉप वुड बी लेसर, कम हो जाएगी, यील्ड वुड बी लेस, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एसिडिक सॉइल ऑन प्लांट्स, ठीक है। कॉमन से है, चारों रिलेटेड है आपस में, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लाइम पोटेंशियल एंड सॉइल पीएच करेक्शन। देखिए आपने अभी अभी देखा कि एसिडिक सॉइल क्या है, जब आपकी पीएच 7 से कम है, ठीक है। हमें समझ आ गया कि भाई किसी ना किसी कारण से यदि पीएच आपकी 7 से डाउन आ गई है, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट आ चुकी है, बट उसको सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशन लाइज विद द लाइम पोटेंशियल, दैट इज द सोइल पीएच करेक्शन। लाइम पोटेंशियल क्या है, इट रेफर्स टू सोइल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट पीएच चेंज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द लाइम आर एडेड। तो जब हम सोइल में कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका पीएच बढ़ जाती है, पीएच उसकी बढ़ाने के लिए हम ये ऐड करते हैं। सो लाइम पोटेंशियल क्या है, सोइल की एबिलिटी है टू रेजिस्ट द पीएच चेंजेस, राइट। नाउ अब देखते हैं कि लाइम करेक्ट कैसे करता है, एसिडिटी को रिजोल्व कैसे करता है इस प्रॉब्लम को। देखिए आपने केमिस्ट्री में एसिड बेस का कंसेप्ट खूब पढ़ा होगा, सुना भी होगा, ठीक है। एसिड क्या है, यदि आपके पास किसी सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा है और आप उसमें बेस डाल देंगे तो बेस डालने से क्या हो जाएगा, पीएच उसकी बढ़ जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, ठीक है, बढ़ेगी। और पीएच बढ़ रही है, वही तो हमें चाहिए सोइल की पफ, क्योंकि यदि पीएच ज़्यादा होगी तो ना तो एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगी और ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी। सो दैट मीन्स आपकी सोइल की पीएच 7 या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। सो ये कैसे पॉसिबल है, जब आप लाइम ऐड कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस, मैंने आपको बताया ना, दिस इज़ द बेस। तो जब बेस को ऐड कर रहे हैं, इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। एसिडिक सॉइल में H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब आप बेस डालेंगे तो H+ डिक्रीज हो जाएंगे, और H+ डिक्रीज हुए तो पीएच बढ़ गई, राइट। सो लाइम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन टू रेज द पीएच। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑब्वियस है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, कैल्शियम तो यहीं पे है, सो लाइम रिप्लेनिशेज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिड्यूसिंग द एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो कैल्शियम मैग्नीशियम की अमाउंट को बढ़ा देता है, ठीक है। थर्ड, इट इन्हांसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी मैंने आपको बताया था ना, एसिडिक सॉइल में बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनकी कंसंट्रेशन घट जाती है, तो लाइम डालने से उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइमिंग मटेरियल, कौन कौन से लाइम्स हम ऐड कर सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन और वाइडली यूज्ड है, दे आर द कैल्शियम कार्बोनेट। आम भाषा में कहें, आपने चूना सुना होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका चूना है, लाइम क्या है, चूना, राइट। सो डोलोमेटिक लाइम है दिस वन, क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, एंड जिप्सम है, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर यूज्ड टू इम्प्रूव द बेसिसिटी और पीएच ऑफ द सोइल, ठीक है। सो दिस इज द लाइम पोटेंशियल। एप्लीकेशंस क्या क्या है, देखिए बेस्ड ऑन सोइल, पहले सोइल टेस्टिंग करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आपने चूना लाए और डाल दिया, नहीं,
क्योंकि ज़्यादा चूना डालने से सोइल क्या हो जाएगी, एल्कलाइन, और वो भी खतरनाक है। हमें ऑलमोस्ट न्यूट्रल बना के रखना है लगभग, ठीक है। तो कितनी अमाउंट का हमें डालना है, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस सोइल टेस्ट है, एंड यूजुअली 0.5 to 2 टन्स पर एकड़ लाइम कुड बी एडेड, ठीक है। तो ये आपके पास तरीके हैं। नेक्स्ट, सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स। देखिए एसिडिक सोइल का आपने सुन लिया, ऐसे ही कुछ सेलाइन सोइल्स भी होते हैं। सेलाइन मतलब जो हाईली एल्कलाइन है, ठीक है। मैंने कहा ना अभी pH शुड बी अराउंड 7, यदि 7 से कम है तो एसिडिक सोइल है, और 7 से ज़्यादा है तो सेलाइन सोइल है, एल्कलाइन है, ठीक है। तो एल्कलाइन सोइल में आपके पास सोल्यूबल सॉल्ट वुड बी वेरी हाई, कंसंट्रेशन ऑफ दीज वुड बी वेरी मच। आप देख सकते हैं ECE क्या है, सोइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट शुड बी, इफ दैट इज मोर देन 4 डेसीसीमन पर मीटर, देन दैट मीन्स द सोइल इज सेलाइन इन नेचर, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब हमारी सोइल क्या है, सेलाइन नेचर की है, ठीक है। सिमिलरली सोडिक सोइल्स होती है कुछ। सोडिक, देखिए सोड से यहाँ से आप देख सकते हैं दिस सोड वर्ड डिनोट्स द सोडियम, ठीक है। सो जहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज क्वाइट हाई, उनको हम सोडिक सोइल कहते हैं। और इन दोनों की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ जिप्सम, कैल्शियम सोल्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन से। तो इन मेथड से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं दिस सोल्ट अफेक्टेड सोल्स को, ठीक है। समझ आ गया? ओके, तो यहाँ तक थी हमारी यूनिट 4। लेट मी पोज, एक बार सिलेबस फिर से देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास सिलेबस है, जहाँ पे एलिमेंटल कंपोजिशन में हमने क्या देखा कि आपके पास ऑक्सीजन, सिलिकॉन से लेके वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स हैं। साथ ही में सोइल मिनरल के तौर पे हमने क्वार्ट्स, क्ले, फेल्ड्सपर, माइका, इन सबको देखा। एसिड सोइल्स क्या है इसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। एसिडिटी क्या है वो बता दिया था। लाइम पोटेंशियल क्या है वो देख लिया हमने। साथ ही में केमिस्ट्री ऑफ, हमने देखा कि सोल्ट अफेक्टेड जो सोइल्स हैं उनमें क्या क्या अमेंडमेंट मीन्स एडिशन ऑफ सम एलिमेंट्स, लाइक सोल्ट्स, लाइक जिप्सम था आपका, ठीक है, वो या लाइम है, तो उनको ऐड करने से सोल्ट अफेक्टेड सोइल्स, यानी कि 2 टाइप्स की आपको बताई मैंने, सोडिक सोइल्स एंड सेलाइन सोइल्स, इनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सोइल pH, ECE, ESP एट्सेट्रा, इन सब के बारे में भी हमने ये देखा। तो ये आपका 3rd यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब हम चलते हैं तो आपकी 4th यूनिट्स है। इस 4th यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के। सो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन के आपके कौन कौन से सोर्सेज हैं। पहला मेजर जंक है, दैट इज़ द एसिड रेन, ये आपने सुना होगा। देखिए रेन का मतलब पता है आपको, बरसात है, ठीक है, आम भाषा में यदि आपको समझाऊँ। और एसिड का मतलब होता है हिंदी में अम्लीय। सो अम्लीय वर्षा जो है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। यानी कि आपके पास बारिश तो हो रही है डाउनवर्ड, राइट, दैट्स बारिश हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन साथ में कुछ एसिड भी है। सो वाटर प्लस एसिड, ठीक है। सो इन दोनों का मिक्सचर यदि बरसात की फॉर्म में गिरे तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। सो दैट इज कोज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्मिंग द सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स, राइट। सो इसकी वजह से आपकी सोइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस है, जब आपका एसिड ही गिरने लग रहा है तो सोइल में pH क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है। pH यदि कम हुई तो एसिडिक सोइल बनेगी, एसिडिक सोइल है तो फिर आपकी ग्रोथ कम होएगी, ठीक है। सिमिलरली अनदर फैक्टर इज द ऑयल स्पिल्स, राइट। समुद्र में आपके पास क्या होता है, कई बार जो ऑयल्स हैं, ऑयल का कंटेनर जा रहा है वो लीक कर गया, जिसकी वजह से पानी के ऊपर आपकी लेयर बन जाती है, ठीक है, किसकी, ऑयल की, तेल की, राइट। और जिसकी वजह से ये आपकी लेयर बन गई तो सनलाइट है वो आपकी
यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे क्या है आपके मैराइन एनिमल्स, राइट। तो इनको जब सनलाइट मिलेगी नहीं, सो दैट्स वाई दे वुड बी डैमेज टू द मैराइन इकोसिस्टम, ठीक है। और जिसका असर कोस्टल रीजन पे जो सोइल है वहाँ पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो पोल्यूटेंट्स है सोर्सेज, हवा है, पानी है, ये आपको पता ही है, राइट। इनकी वजह से भी आपके पोल्यूशन होता है, ठीक है। CPC स्टैंडर्ड क्या है? CPC की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे आपके पास एक बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, जिसका काम क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। किसको? पोल्यूटेंट्स को, चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, सोइल में हो, कहीं भी, राइट। सो उनको रेगुलेट करने का काम CPC करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस? इन पोल्यूशन का क्या असर रहेगा? ये आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ा होगा कई बार। एयर पोल्यूशन में क्या है, देखिए, यदि हवा ही आपकी गंदी है, इन दैट केस प्लांट की ग्रोथ दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड, स्टंट हो जाएगी। हाँ, रीज़न क्या है? और साथ में कुछ डिसीजेज भी होंगी, ठीक है। रीज़न आपका सिंपल है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, दे कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लीव्स। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के जगह वहाँ पे पोल्यूटेंट्स आ जाएं तो होल्स को बंद कर सकते हैं, राइट। सो ग्रोथ पे असर होता है पोल्यूटेंट्स का। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करेगा? एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। साथ ही में यदि वाटर पोल्यूटेड है तो जो प्लांट है, प्लांट्स की रूट्स है, वो भी तो पानी लेंगी ना कहीं से, राइट। तो यदि उनको पानी ही गंदा मिल रहा है तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सॉइल पोल्यूशन का तो समझ ही गए, क्योंकि फर्टिलिटी कंटेमिनेंट्स हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। सो एवरी पोल्यूशन हैज़ इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, राइट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये बहुत ही मेजर जंक है आपका पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। देखिए, विकास के लिए आपके कारखानों की ज़रूरत होती है हम सबको, ठीक है। ऑब्वियस है, आप क्लोथ पहन रहे हैं, आप अपना कुछ और काम कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, ठीक है। तो वो सारे कहाँ से आते हैं? दे ऑल ऑफ देम आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, राइट। कारखानों से आता है। तो कारखानों की ज़रूरत तो है, लेकिन उन कारखानों की वजह से होता क्या है, सीवरेज का और कारखानों का जो वेस्ट है उनको हम कहते हैं एफ्लुएंट्स। वो आपका प्रदूषित करता है किसको? हवा को भी, पानी को भी, ठीक है। तो उनको डिग्रेड करता है, उनकी क्वालिटी को। तो इसलिए ज़रूरत क्या है कि ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, बट इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ये जो आपका एफ्लुएंट्स है इनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें इन्हें भी रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। सो कंपोजिशन की बात करें, सो इन दीज इफ्लुएंट्स देयर इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड कैडमियम। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो कि हार्मफुल है किसके लिए? हेल्थ के लिए। इफेक्ट क्या रहेगा? सॉइल की क्वालिटी घट जाएगी, वाटर कंटेमिनेशन होगा और हेल्थ हजार्ड हो जाए, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि बिफोर रिलीजिंग दीज इफ्लुएंट्स इन वाटर वी हैव टू गो थ्रू बायो रेमेडिएशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो क्यों ना पहले एफ्लुएंट्स को पहले हम यहाँ पे प्रोसेस करें और फिर उसके बाद जो पानी बच गया उसको आप रिलीज़ करें वाटर में, रिवर्स में, आपके लेक्स में, राइट। तो ये आपका तरीका है जिसके थ्रू आप इसको बचा सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोइल एज अ सिंक। ठीक है, आपने वेस्ट क्रिएट किया ह्यूमन ने, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सोइल कैसे हेल्पफुल करता है? हाउ सोइल हेल्प्स टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट, ठीक है। सो सोइल्स कैन अब्जॉर्ब एंड फिल्टर द पोल्यूटेंट्स, ठीक है, बट एक्सेसिव वेस्ट कैन डिग्रेड द सोइल क्वालिटी। यानी कि हमें लिमिट में ही इस मेथड का यूज़ करना चाहिए।
यदि ज़्यादा एक्सेसिव वेस्ट होगा तो सोइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सोइल कैसे करती है, इट एब्जॉर्ब एंड फिल्टर द पोल्यूटेंट्स। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स आती है आपकी, फाइटो रेमेडिएशन है, जिसमें हम क्या देखिए, फाइटो आपने बायो रेमेडिएशन अभी पढ़ा था, लेट मी सी, ये रहा बायो रेमेडिएशन। इसका क्या मतलब है, बायो डिनोट्स करता है बायो ऑर्गेनिज्म से। सो बायो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम इसको रेमेडी कर रहे हैं, यानी कि ठीक करने लग रहे हैं। ठीक है, तो फाइटो रेमेडिएशन विद द हेल्प ऑफ फाइटो। फाइटो क्या है, दैट इज द प्लांट्स। सो प्लांट्स क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो पोल्यूटेंट से कॉन्टेमिनेंट्स को रिमूव कर दिया और उसको यूज किया। कंपोस्टिंग क्या है, द कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू सोइल अमेंडमेंट्स, खाद बनाना, राइट, ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में कन्वर्ट करना। सो दैट इज अनदर मेथड वेयर सोइल हैज बीन यूज्ड एज अ सिंक। ठीक है, लैंड फिलिंग कैसे है, लैंड फिल्स आपने देखे होंगे, वो गड्ढे जिसके अंदर काफ़ी सारे मात्रा में वेस्ट पाया जाता है। सो दैट रिक्वायर्स प्रॉपर इंजीनियरिंग टू प्रिवेंट द लीचेज पोल्यूशन। सो लैंडफिल इज अनदर मेथड। सो दीज आर द 3 मेथड्स वेयर soil has been used as a sink for waste disposal। ठीक है, तो ये आपका था चौथी यूनिट बच्चों। फाइनली यदि मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बाय इंटीग्रेटिंग द साइंटिफिक नॉलेज with practical applications we can enhance food production while protecting the natural resources like soil, right। तो एक बार फिर से सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, ये आपके पास 4th यूनिट थी, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ दिस। ठीक है, सीपीसी स्टैंडर्ड्स, इफेक्ट क्या है किस पे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस क्या है, उनका क्या असर है, एंड हाउ सोइल इज एक्टिंग एज अ सिंक फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो ये आपके पास 4 यूनिट थी जो हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में कंप्लीट कर ली है। तो मेरी तरफ से बच्चों ये आपका कंप्लीट है। किसी भी बच्चे को डाउट और क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए। यह आपका जो चैप्टर था, ये वाला पेपर मेरी तरफ से कंप्लीट है, दैट इज़ द वोकेशनल कोर्स था एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का। ठीक है, ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। तो आप जाएं और ये सभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद, जय माँ भारती, बाय बाय।